इस क्लास 11 की केमिस्ट्री क्लास में आप लोग का स्वागत है। हिंदी मीडियम की क्लास है जिसमें आप अपनी तैयारी जो है केमिस्ट्री सब्जेक्ट की कर सकते हैं। देखिए, इसमें आप केमिस्ट्री में कमजोर हैं तब भी कोई बात नहीं, आपको एक एक बात जो है समझ में आएगी। देखिए, जो हमारा लेसन है रासायनिक बंधन तथा आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक बंधन तथा आणविक संरचना, ये हमारा लेसन है। अगर आप लोग से एक विशेष रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक एवं शेयर करिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ये वैद्युत संयोजी बंध क्या होते हैं और इनके उदाहरण को देखें। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो, वैद्युत अथवा आयनिक बंध। देखो, इसको वैद्युत संयोजी बंध कहिए या आयनिक बंध कहिए, बात एक ही है। जिसे इलेक्ट्रो वायलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध होते क्या है। देखिए, अगर हम वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध की बात करें, वैद्युत संयोजी बंध क्या होते हैं? आयनिक बंध, यानी जो आयन के थ्रू जुड़ते हैं उन्हें हम आयनिक बंध कहिए चाहे वैद्युत संयोजी बंध कहिए, बात एक ही है। इसमें देखिए होता क्या है कि असमान परमाणु बात नहीं हो रही है भाई। आयनिक बंध अट्रैक्शन कब होगा? जब विपरीत होगा, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। तो वही कहा जा रहा है कि असमान परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा, असमान परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण मतलब इधर से इधर, ये अपना उनको दे दे और वो जो है इनसे ले लिए, तो उसको स्थानांतरण बोलते हैं। इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना, इसे स्थानांतरण बोलते हैं। तो स्थानांतरण या आदान प्रदान यानी लेन देन के द्वारा बने रासायनिक बंध को, इस प्रकार से बने रासायनिक बंध को स्थानांतरण या आदान प्रदान के द्वारा बने रासायनिक बंध को हम वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध कहते हैं। वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध कहते हैं तथा इसके गुण को वैद्युत संयोजकता कहते हैं। इस बंध को ही, जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, इसे हम वैद्युत संयोजकता कहते हैं। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात कर ले, सोडियम क्लोराइड जिसका फार्मूला होता है NaCl। अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें, देखिए ये सोडियम है, Na है, आप जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। अरे सोडियम का 11 होता है तो 281 हो जाएगा। इनके पास एक इलेक्ट्रॉन, कितना है? एक इलेक्ट्रॉन। भाई इनके आउटर शेल्स में एक इलेक्ट्रॉन है। यहीं पे बगल जो है, अगर हम क्लोरीन एटम की बात करें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है। इनके आउटर शेल्स में अगर देखा जाए तो जो है ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आपका सोडियम परमाणु है, सोडियम एटम, सोडियम परमाणु, और ये जो है आपका क्लोरीन एटम है, क्लोरीन परमाणु। अब अगर देखिए इनके पास आउटर शेल्स में एक इलेक्ट्रॉन है और इनके 2 4 2 6 1 7, इनके आउटर शेल्स में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये होगा क्या भाई? Na अपना एक इलेक्ट्रॉन इनको देगा। भाई इनके आउटर शेल्स में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लेके किसी से मांगेंगे 7 इलेक्ट्रॉन, भैया मुझे दे दो, देगा थोड़ी, कहेगा ऐसा है तुम्हारे पास एक है, किसी को दे दो और कम से कम पीछे वाला कंप्लीट रखो। और देखो भीतर के सब भरे हुए 2 8 होना चाहिए, 8 हो जाएगा। अब इनका 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये 7 इलेक्ट्रॉन थोड़ी अपना देंगे किसी को, 7 नहीं देंगे, ये दूसरों से कहेंगे भैया मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो। तो जिनका एक होगा वो आसानी से दे देगा, कहेगा लो मेरा एक बॉल खत्म हो, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। और ये 7 वाला क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेगा और ये आसानी से दे भी देंगे क्योंकि एक ही है। ये भी अपना खत्म करेंगे और अपना 8 पूरा कर लेंगे और ये एक लेकर के पूरा करेंगे। तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन को दे, तो ये NaCl बनेगा। भाई एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया तो इनका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अगर देखा जाए
तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8 हो गया और इनका 2-8-8 हो गया। आपका सोडियम आयन हो जाएगा, सोडियम आयन, और ये जो है क्लोरीन आयन बनेगा। भाई इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये आयनिक फॉर्म में बना, और इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये भी आयनिक फॉर्म में बना, सोडियम आयन। इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं कि N ने जो है एक इलेक्ट्रॉन दिया है, देखो जो जितना देता है उतना उसके ऊपर धन आवेश लगाते हैं, तो इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो हमने धन आवेश लगा दिया, और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसको हम नेगेटिव चार्ज लगा दिए। भाई जितना जो लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, तो देने वाले को धन आवेश, लेने वाले को ऋण आवेश। तो अब ये N ने प्लस चार्ज और Cl नेगेटिव चार्ज जब बनाते हैं, इन्होंने दिया तो एक प्लस बनाए, उन्होंने लिया तो नेगेटिव बनाए, और दोनों मिल करके NaCl का निर्माण करते हैं। तो अब जब NaCl बनता है, यौगिक बनता है, तो ये जो है इसका भी सोडियम का भी 2-8 हो जाता है, और क्लोरीन एटम का 2-8-8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, और इस प्रकार दोनों जो है अस्थायी विन्यास में आ जाते हैं, और सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल जो है तैयार हो जाते हैं। तो ये तो था सोडियम क्लोराइड का बनना। ऐसा दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। अगला है जैसे MgCl2 का बनना, MgCl2 का बनना। भाई फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 देखो, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पे अगर आप इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे तो इसमें मैग्नीशियम का 12 होता है, तो 2-8-2 इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2-8-2 होगा, और इसमें 2 क्लोरीन एटम, एक इधर लगा दीजिए और एक इधर लगा दीजिए। अब क्लोरीन का आप अच्छी तरीके से जानते हैं 17 होता है, 2-8-7, और इसका भी हो जाएगा 2-8-7। आप जानते हैं क्लोरीन के पास जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, और मैग्नीशियम का 12 है, इसके आउटर शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और इसका 1 2 3 4 5 6 7। अब ये बनेंगे कैसे? भाई ये इनके आउटर शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन, किसी से 6 मांगेंगे थोड़ी पाएंगे, कोई देगा नहीं इनको 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये कहेंगे ठीक है अपना 2 है, ये अपना 2 समाप्त करके अपना 2-8 कंप्लीट कर लेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देंगे, तो इसका हो जाएगा 2-8-8, और इस एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम को दे देंगे तो इनका हो जाएगा 2-8-8, और इनका भी हो जाएगा 2-8, तो ये बन जाएगा Mg। अब 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 + 4, और एक Cl इधर लग जाएगा, एक Cl इधर लग जाएगा, या आप ऐसे दिखाना चाहें तो ये हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, या इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं Cl Mg Cl, एक नेगेटिव इस पर होगा, एक नेगेटिव इस पर होगा, और 2 पॉजिटिव इस पर। ये आपका मैग्नीशियम एटम है, मैग्नीशियम परमाणु है, और ये जो है क्लोरीन एटम है, क्लोरीन का परमाणु है, ये भी क्लोरीन का एटम है, क्लोरीन का परमाणु है, और ये MgCl2 है। ये जो बना है क्लोरीन आयन है, क्लोरीन आयन है, और ये जो बना है मैग्नीशियम आयन है, और ये भी क्लोरीन आयन है। देखो इधर अलग अलग है, अलग अलग है, अब ये जुड़ेंगे तो आयनिक फॉर्म में जुड़ेंगे ना, ये आयन बनाएंगे, तो अब ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बनेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बनेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो जो भी आवेश होगा, चाहे धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, दोनों आवेशों को ही आयन कहा जाता है। तो अगर ऋण आयन है तो वो एनायन, और धन आयन है तो कैटायन, कुल मिला के आयन ही होगा। तो इस प्रकार MgCl2 जो है ये अब क्योंकि देखो जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, एक चीज ध्यान रखना, कोई भी यौगिक होगा तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसके अंदर उतना नेगेटिव चार्ज होगा। तो Mg के पास 2 प्लस चार्ज बन रहा है, और Cl के पास 2 नेगेटिव चार्ज बन रहा है। भाई 2 Cl लगा है ना, एक Cl पर एक नेगेटिव चार्ज बन सकता है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन तो लेगा, 7 उसके पास ऑलरेडी पहले है ही है, तो एक ही लेगा अलग से, तो जब एक लेगा तो एक नेगेटिव चार्ज बनाएगा। और जो 2, अब जैसे Mg है ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, भले वो 2 लोगों को दे रहा हो लेकिन त्याग तो 2 ही रहा है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो अपने ऊपर 2 धनावेश लगाएगा। तो इस तरीके से MgCl2 जो है बनता। तो ये अब इसमें आप देख रहे हैं आयन बन रहे, क्या बन रहा है, आयन बन रहा है। तो आयन बनने के कारण इसे आयनिक बंध कहा गया,
और आयनों के द्वारा ही आकर्षण उत्पन्न हो रहा है, तो इसे वैद्युत संयोजक बंध कहा जाता है। तो ये तो थे वैद्युत संयोजी बंध। अब ये जो वैद्युत संयोजी बंध है, इनके कुछ लक्षण है, यानी इनमें क्या क्या लक्षण मेन है देखने को मिलते हैं, इनके बारे में हम बात करनी होगी। वैद्युत संयोजक या आयनिक यौगिकों के गुण। वैद्युत संयोजक या आयनिक यौगिकों के गुण। अगर हम आयनिक यौगिकों के या वैद्युत संयोजी यौगिकों के जो है लक्षण की बात करें, गुण, इनमें कौन कौन से गुण होते हैं, तो देखिए सबसे पहला गुण इनका जो है, ये यौगिक जल में विलय होते हैं। देखिए चूंकि आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं, ये सब के सब जल में पूर्ण विलय होते हैं। जबकि कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर है, बेंजीन है, अल्कोहल है, ये सब कार्बनिक विलायक होते हैं। अब जो कार्बनिक यौगिक होता है, उनके जो उसमें जो घोला जाता है वो कार्बनिक विलायक। अब कार्बनिक विलायक को छोड़ दीजिए, जैसे जल है, तो जल आपका ये अकार्बनिक यौगिक है, तो अकार्बनिक यौगिक में जो घुलते हैं वो आपके आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं। तो वैद्युत संयोजी यौगिक जो होते हैं, कुल मिला के आप बात हो रही वैद्युत संयोजी यौगिकों की, तो वैद्युत संयोजी यौगिक जो होते हैं जल में पूर्ण विलय होता है, जबकि कार्बनिक विलायकों में अविलय होता है। क्यों? क्योंकि ध्रुवीय विलायक नहीं, देखो जो आपका कार्बनिक विलायक होते हैं, ये ध्रुवीय विलायक नहीं होते। अगला दिया है इनका जलीय विलायक विद्युत का कुचालक। देखो जल में जब घुल गया तो घुलने के बाद वैद्युत का सुचालक होता है। वैद्युत का सुचालक यानी जो भी आयनिक यौगिक होगा, अगर उसको जल में घोलोगे और घोलने के बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, तो एक सिरे से दूसरे सिरे पर प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब वो उसका जो जलीय विलयन होता है, जो भी आयनिक यौगिक होते हैं, इनके जो जलीय विलयन होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है विद्युत के सुचालक के साथ। भाई जिनमें से धारा प्रवाहित हो जाएगी वो विद्युत का सुचालक होगा, और जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होगी तो वैद्युत का कुचालक होते हैं। आगे दिया है इनका गलनांक। देखिए एक चीज और ध्यान रखना, जो आयनिक यौगिक होते हैं, इनके जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, गलनांक और क्वथनांक होते हैं, बहुत ही उच्च होते हैं, वेरी हाई होते हैं, बहुत ही उच्च होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो जालक होते हैं, क्रिस्टल जालक, भाई NaCl है, अगर मान लीजिए NaCl का है तो NaCl का जालक होगा। हर एक आयनिक यौगिक का अपना एक जालक होता है, तो इनके जालक को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए जब ज्यादा एनर्जी लगाओगे तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा। तो वही दिया है, इनके जालक को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला, ये आयनिक क्रिया देते हैं। भाई जाहिर सी बात है, जब ये आयन बन रहा है, इनके यौगिक जो है आयनों के थ्रू ही बने हुए हैं, तो जब आप ये कोई भी रिएक्शन देंगे तो आयनिक क्रिया ही देते हैं। इनके जो यौगिक होते हैं वो आयनिक क्रिया देते हैं। तो ये तो थे इनके कुछ महत्वपूर्ण जो है गुण कौन कौन से हैं। अब अगला हम बात करते हैं सहसंयोजी यौगिक। तो अगले हेड डाल लीजिए सह संयोजकता या जिसे जो है को वैलेंसी कहा जाता है। हम बात करेंगे सहसंयोजकता या कोवैलेंसी के बारे में बात करें, सहसंयोजकता की या सहसंयोजक बंध की। तो इसमें देखिए दो परमाणुओं के संयुक्त होने की वह विधि, यानी जब दो परमाणु की बात हो रही है समान प्रकार की, जब दो परमाणु आपस में जो है संयुक्त होते हैं, तो संयुक्त होने की वह विधि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी होती है। जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी होती है, तो सहसंयोजकता कहलाती है। यानी जब परमाणुओं के मध्य जो है इलेक्ट्रॉनों के परस्पर साझेदारी द्वारा बंध बनते हैं, तो उसे हम सहसंयोजकता कहते हैं। या ना समझ में आओ दूसरा देख लो, दो परमाणु आपस में अपने मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर के साझेदारी करते हो। जब दो परमाणु, कोई भी दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों की बराबर के मतलब जितना इनका इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही दूसरे वाले का भी होगा, तो दोनों के बराबर के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हो या संयोग करते हो। साझेदारी करेंगे तो आपस में संयोग करेंगे, तो साझेदारी द्वारा जो संयोग करते हैं तो इनको सहसंयोजकता कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे मान लीजिए अगर हम H2 अणु का बनने की बात करें, H2 अणु का बनना,
H2 है, H2 और हाइड्रोजन गैस है ना, तो हाइड्रोजन गैस कैसे होते हैं? अब आपको जो मिलता है वो H नहीं मिलता है, एक चीज ध्यान रखना, H जो है फ्री अवस्था में नहीं पाए जाते। जैसे ऑक्सीजन है, O2 है, तो आपको जो मिल रहा है ऑक्सीजन वो O2 मिल रहा है, ना कि O मिल रहा है। वो नहीं मिलेगा, वो बहुत खतरनाक होता है, H बहुत खतरनाक होता है, ऐसे नहीं मिलता है, इसको बनाना पड़ता है। और बनाओगे तो जितनी देर यूज करोगे, नहीं यूज कर पाओगे तो जहां दो पार्टिकल हुआ, दो से ज्यादा हुए, आपस में मिल करके ओ मिल करके O2 बना लेंगे। H अगर होगा तो H2 बना लेगा, यानी फ्री अवस्था में ज्यादा देर अस्थाई नहीं होते हैं। ये अस्थाई कब होंगे? जब H2 के फॉर्म में बन जाएंगे, O2 के फॉर्म में बन जाएंगे। तो इस तरीके से अणु जब बना लेंगे तब ये अस्थाई होंगे, परमाणुओं के रूप में अस्थाई नहीं होते। तो जैसे H2 अणु का बनना, इसमें अगर देखा जाए तो एक हाइड्रोजन एटम ये है और इनके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन है, इनके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा हाइड्रोजन एटम ये है, इनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का परमाणु है। ये भी हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का परमाणु है। अब ये दोनों आपस में इक्वली शेयर करें भाई, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और इनके पहले कोष में अस्थाई विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। भाई पहले कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, अभी 8 तो पूरा करेंगे नहीं, तो 2 पूरा करेंगे ना, तो 2 पूरा करने के लिए इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनके अपने बाहर कोष में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक ही है। तो अब ये एक आपस में 2 हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे। कैसे करेंगे? देखो ये पहला हाइड्रोजन एटम हो गया, इनका ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसी तरीके से ये जो है दूसरा हाइड्रोजन एटम हो गया, और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। भाई इस हाइड्रोजन का इस रिंग में एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और इनका ये, और दोनों आपस में बराबर की साझेदारी करते हैं। तो अब अगर आप ऐसे इसको ढकोगे तो इस रिंग के अंदर आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखेगा, और इसको ढकोगे तो इस रिंग में आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखेगा। तो ये आपस में बराबर का सहभाग करते हैं, सहभाग मतलब होता है साझेदारी करते हैं। या इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, H बॉन्ड H। देखो जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे एक सिंगल बॉन्ड द्वारा, सिंगल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब सहसंयोजी बंध में एक इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होती है तो उसे हम एक रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और एक रेखा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसका होता है और एक इनका होता है, तो दोनों परमाणुओं का होता है। तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन अणु जो है, ये है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, यानी हाइड्रोजन का अणु है। ये क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु है, और परमाणु आपस में मिलकर के हाइड्रोजन का अणु बनाते हैं। तो ये तो थे सहसंयोजकता, यानी जब इलेक्ट्रॉनों की आपस में बराबर के साझेदारी द्वारा बंध बनते हैं तो उसे हम सहसंयोजी बंध तथा उनके इस गुण को सहसंयोजकता कहते हैं। अगला एग्जाम्पल अगर देखना चाहो तो Cl2 का देख लेते हैं। जैसे Cl2 का बनना, Cl2 का बनना, देखो ये क्लोरीन एटम है। क्लोरीन को आप जानते हैं 287, इनके एक क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम है, क्लोरीन का परमाणु है। इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये दूसरा जो है 1 2 3 4 5 6 7, इसका भी 2 8 7 होगा, और ये भी क्लोरीन का एटम है, क्लोरीन का परमाणु है। अब ये आपस में इलेक्ट्रॉनों का जो है बराबर का शेयर करेंगे, इक्वली जो है साझेदारी करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन का हो गया, 1 2 3 4 5 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब ये Cl आपस में, अब अगर आप इसको ढकोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसको ऐसे ढकोगे तो इनके रिंग में भी आपको 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, या जो है Cl2 लिखा ही जाता है। तो ये आपका क्लोरीन का अणु है, क्लोरीन का अणु, ये जो है क्लोरीन का अणु है।
तो अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बंध बना है। तो इस प्रकार से क्लोरीन अणु का अणु बनते। तीसरा एग्जाम्पल आप ऑक्सीजन का देख सकते हैं। O2 का बनना, अगर हम बात O2 की करें तो देखिए एक ऑक्सीजन एटम में है, इसका होता है 2 6 भाई आउटर शेल्स में 6 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से दूसरा ऑक्सीजन एटम है 1 2 3 4 5 6 और ये आपस में इनका भी वही होगा 2 6 होगा। ये ऑक्सीजन परमाणु है, ये भी ऑक्सीजन परमाणु है। अब ये इलेक्ट्रॉनों का जो है देखिए 6 है भाई, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर शेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन है, जरूरत कितने की है 8 इलेक्ट्रॉन होने की, 2 की कमी है तो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इनका भी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं O डबल बॉन्ड O भाई, ये ऑक्सीजन का अणु है, ऑक्सीजन का अणु भाई। आप देख रहे हैं ये ऑक्सीजन का परमाणु है, आप इसको ढकोगे तो 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन इसका दिखेगा। इस रिंग को ढकोगे तो इस रिंग के अंदर भी आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिखेगा। तो जब परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन, देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, कितने का हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। तो जब परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, और जब परमाणुओं के मध्य 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो इसे डबल बॉन्ड लगा करके बताते हैं। तो ये तो थे सह संयोजकता या सह संयोजक बंध। क्लास में बस इतना ही, बाकी अगले क्लास में हम इसके जो और बंध है इनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा।